Good morning, students. Today, my topic is graph of a linear equation in two variable. How we draw the graph of a linear equation in two variable. हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन का? You know student कि ये जो इक्वेशन थी ax plus by plus c equal to 0. It represent a two variable x and y. Two variable are shown here. So if we plot the solution on the graph paper, अगर हम इस इक्वेशन के solution जब हम निकालते हैं और उसे ग्राफ पेपर पर शो करते हैं, तो you see that each solution represent a point on joining these points, or you get a straight line. Such a straight line is called the graph of the linear equation. अगर हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स जो हैं, सोल्यूशन जो हैं, अगर उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी सी दैट अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड. सच अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. तो इसका कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ग्राफ के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर सम पॉइंट्स. Students, okay. Yes, students, I have taken the equation y minus x equal to 2. मैंने ये equation ली है. When I substitute the value of x, I get the value of y. और अगर मैंने y की जगह कोई point यहाँ पर put किया तो I will get the value of x. So first time put the value of y equal to 0. जब मैंने y की जगह 0 पुट किया तो you see the value of x equal to minus x equal to 2. So we can write x equal to minus 2 also. When I put y equal to 0, I get the value of x equal to minus 2. और जब भी हमें पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर लोकेट करने हैं, तो ध्यान रखना एक बात का कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना. वी हैव टू फाइंड टू सोल्यूशन. मिनिमम 2 तो आपको फाइंड करने ही है, और मैक्सिमम आप 2 से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो, 3 या 4. ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पर एक टेबल बना देती हूँ साथ साथ. When I take the value of x, y value of 0, when I take the value of y equal to 0, I get the value of x equal to minus 2. Okay. और when I put the in place of x equal to 0, जब मैं y x की जगह 0 पुट करती हूँ, put x equal to 0. जब मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो I get the value of y. y में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, y रहेगा. Then I get the value of y equal to 2. तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2 आ गई. तो यहाँ पर जब मैंने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 2 आ गई है. Now I put these points. ये जो मैंने ये points है आपके,
जो मैंने यहाँ पर टेबल शो किया है, इसे हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं एंड यू सी अ स्ट्रेट लाइन कम्स आउट। सो x की वैल्यू जब -2 है देन y इक्वल टू 0 एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन होगा। तो ये -2 और 0 कहाँ पर शो होगा? आपका x एक्सिस पर। -2 और 0 जो है ये आपका कहाँ पर शो होगा? x एक्सिस पर। ओके और नेक्स्ट पॉइंट x 0 है और y 2 है, तो ये कहाँ पर शो होगा? ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0, सो x इज 0, y इज 2, सो आप कहाँ पर लोकेट करोगे इसे? ऑन द y एक्सिस। नाउ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो, आई विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स एंड यू सी you will get the value of, you get a straight line। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्ट्रेट लाइन अभी मैंने फॉर्म की है, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ये जो हर एक पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो हर एक पॉइंट था -2 और 0 और 0 और 2, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन और एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, ये जो लाइन के ऊपर ये -2 और 0 और 0 और 2 है, इसका मतलब ये क्या है? इट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आल्सो। और हर एक सोल्यूशन जो है इक्वेशन का इज ए पॉइंट ऑफ द लाइन। तो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सोल्यूशन ऑफ द लाइन of the equation and every point on the line satisfy the equation also। तो हर एक जो सोल्यूशन है वो एक लाइन के ऊपर पॉइंट होगा और हर एक पॉइंट जो है वो लाइन का क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो ये इसका कंक्लूजन है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और किस तरह से हम ग्राफ पर लोकेट करेंगे इसको ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग नाउ। यू सी x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और you have to draw the graph of each of the following linear equation in two variable। ये आपकी इक्वेशन पहले कैसे है? जनरल फॉर्म ऑफ linear equation using the two variable x and y। so अब हम किस तरह से solution find करेंगे? when I put in place of x equal to 1, जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं या 0, आप कोई भी solution ले सकते हो। in place of x I put here 0 and I get the value of y equal to 4। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4। तो यहाँ पर मैं साथ साथ टेबल भी बना रही हूँ। ओके ये टेबल भी मैंने साथ साथ बना दिया। when I take put the value of x equal to 0, I get the value of y equal to 4। okay any value you can put। when I take x equal to 1, अगर हमने x की जगह 1 पुट किया तो you will get the value 1 plus y equal to 4। you will get the value 4 minus 1 that is equal to 3। so when you put x equal to 1, y equal to 3। okay now you draw। मैंने दो सोल्यूशन यहाँ पर निकाले हैं, तो इन दोनों सोल्यूशन को, ये जो सोल्यूशन निकाले हैं 0 और 4 और 1 और 3, यू हैव टू शो दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो आप ग्राफ पर इसे किस तरह से शो करोगे? फर्स्ट यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। ये मैंने परपेंडिकुलर 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ओके
and where the perpendicular line meet at point, that is called the origin, and the horizontal line is called the x-axis and vertical line is called the y-axis. Okay, now how I will draw these points, and on the right hand side I will take the positive points. Okay, you will take with the help of scale also. यहाँ 1.5 पर मैंने 1 पॉइंट लिया, then I take the 2.5 पर मैंने 1 पॉइंट और ले लिया है, then ठीक है, और उसके बाद दिस इज -1, -2, -3, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कौन से पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे. ओके, और वाई एक्सिस पर ऊपर आपके पॉजिटिव पॉइंट्स और यहाँ आपके कैसे पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर डाउनवर्ड. नाउ यू विल लोकेट दीज पॉइंट्स. आपके कौन कौन से पॉइंट्स थे, x 0 था तो y 4 और x 1 था तो y क्या था आपका 3. सो x 0 and y is 4. ऑन द y एक्सिस मैंने आपको बताया है, y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं y एक्सिस पर x 0 होता है, x का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट कोई भी आपको नंबर दिया होगा तो ये कहां पर लाई करेंगे, y एक्सिस पर 0 और 4. नेक्स्ट इज x1 है और y क्या है आपका 3. x1 है और y क्या है कोऑर्डिनेट आपका 3. तो ये मैंने ये कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर दिया. नाउ बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, जब मैंने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वी विल गेट वन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन of the equation 0 and 4 and 1 and 3, or every point represent a line, represent a straight line. एक linear equation in 2 variable का जो graphical representation होगा, geometric graphical representation होगा, वो क्या होगा, that forming a straight line. Okay, now अगर आपके पास coordinates दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड यू हैव टू गिवन द कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गिव द इक्वेशन, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है पासिंग थ्रू 2,14. ये आपका 2 जो है x कोऑर्डिनेट है और 14 जो है y कोऑर्डिनेट है. हाउ मेनी मोर सच लाइंस पास थ्रू, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, ऐसी कितनी लाइंस होंगी एंड वाई. This is your question. Only one coordinate is given, 2 and 14. तो आप किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करोगे. अब आपके पास इक्वेशन नहीं दे रखी, ओनली कोऑर्डिनेट इज गिवन. तो फर्स्ट इक्वेशन आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल x plus y इक्वल टू 2 plus 14 दैट इज इक्वल टू 16. अगर मैंने ये इक्वेशन ले ली तो अगर आपको इस तरह से इक्वेशन, पहला तो जजमेंट मैंने ये कर दिया, 2 हमारा x कोऑर्डिनेट है और y हमारा 14 कोऑर्डिनेट है. तो पहली इक्वेशन हम ये फॉर्म कर सकते हैं कि व्हेन आई प्लेस इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी ना. ये मैं आपको करके बता देती हूँ. व्हेन आई टेक इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 2, x हमें 2 दे रखा है, तो y की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो आई ट्रांसपोज 2 ऑन द राइट हैंड साइड, आई गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. तो इसका मतलब जो 2 और 14 कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
ये वाली जो इक्वेशन मैंने अभी फॉर्म की है x प्लस वाई इक्वल टू 16, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट 2 और 14? तो आप कहेंगे कि यस, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक और इक्वेशन ले लेते हैं, y इक्वल टू 7x। इसका क्या मतलब है? व्हेन आई प्लेस इन प्लेस ऑफ, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, x की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ तो भी y की वैल्यू यहाँ पर 14 आ जाती है ना, y की वैल्यू 14 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सेकंड इक्वेशन, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो y माइनस 7x इक्वल टू 0। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो 2 और 14 कोऑर्डिनेट लेकर यू कैन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, देयर आर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस यू कैन ड्रॉ ऑन द ग्राफ। और बिकॉज यहाँ पर because there are infinitely many linear equation are possible, because there are infinitely many linear equations are possible। ठीक है, यहाँ पर आप इनफाइनेटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इनफाइनेटली इक्वेशन भी आप ऐसे बहुत सारी बना सकते हो। यहाँ पर तो मैंने 2 ही बनाकर दिखाई है ना, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 बनाई है, और दूसरी मैंने आपको क्या बना के बताया, y इक्वल टू 7x या y माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 2 और 14, इन 2 इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर बनाई है इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन नाउ आई एम टेकिंग ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। इफ ए पॉइंट, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए पॉइंट 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट है, लाइज ऑन द graph of equation 3y equal to ax plus 7, then find the value of a। अगर ये 3 और 4 जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अगर ये इस इक्वेशन पे ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट्स आपको गिवन हैं तो इट मींस ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं इक्वेशन को। अगर वो ग्राफ के ऊपर, लाइन के ऊपर अगर ये जो कोऑर्डिनेट हैं अगर ये लाइज कर रहे हैं, इट मींस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो किस तरह से फाइंड करोगे, आपके पास इक्वेशन दे रखी है 3y equal to ax plus 7. It means y coordinate is 4. You can place, in place of y you can put 4 and in place of x you will put 3. It means इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो यू कैन फाइंड द अननोन वैल्यू ऑल्सो। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो आपको दे रखा है 4, तो इन प्लेस ऑफ y you put here 4 and in place of x you put here 3 plus 7. So 12 equal to 3a plus 7. When you transpose 7 on the right hand side, left hand side, you will get the value of 5 equal to 3a and get the value of a equal to 5 upon 3. So this is the solution of this equation. If a point, ये 3 और 4, अगर ये पॉइंट ग्राफ की इक्वेशन, इस इक्वेशन पर लाइज कर रहे हैं तो आप a की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे। इट मींस 3 और 4 जो है वो सोल्यूशन है। आप y की जगह मैंने 4 पुट कर दिया और x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a
मैंने 7 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट 5 हियर and get the value of A, that is equal to 5/3. Now your next question is very very important, और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना आप. Your next question is the taxi fare in a city. I am writing the question also. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. And for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking distance cover X kilometer, distance covered X kilometer, and total fare ₹Y. और आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इस क्वेश्चन में, और ड्रॉ द ग्राफ आल्सो of this question. How you will make the linear equation and its graph. आप लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे इस क्वेश्चन का, वो आपको बताती हूँ. पहले क्वेश्चन देखो. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8. पहले किलोमीटर का जो रेंट है वो है ₹8. And the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. और subsequent distance का मतलब अगले किलोमीटर का. पहले किलोमीटर का जो रेंट है वो कितना है, ₹8. और subsequent distance का, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपने x लेट, जो पहले किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तो टोटल डिस्टेंस जो है, मैं सोल्यूशन कर रही हूँ अब. टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर है. तो फर्स्ट किलोमीटर का जो रेंट है वो कितना दे रखा है, ₹8. और जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 किराया. तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पहले होगा क्या, अगर आपने 1 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है तो आपका सब्सिक्वेंट मतलब जो बाकी डिस्टेंस है वो, अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया, x - 1 किलोमीटर. अब टोटल फेयर को आपने y लेट किया है. टोटल फेयर को क्या लेट किया है, y लेट किया है. तो यहां पर लिखो टोटल फेयर इक्वल टू, जो फर्स्ट किलोमीटर का रेंट है वो तो ₹8 है, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर जो था वो x - 1 है, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर जो नेक्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो क्या है, ₹5 है. तो आप सब्सिक्वेंट किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और टोटल फेयर आपके पास y लेट किया था तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया. तो y इक्वल टू 8 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, it equal to 5x minus 5 1 ja 5. Now your equation become 5x plus 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, it become now 5x plus 3. एक बार मैं फिर से ये पहले पूरा रिपीट करती हूँ, क्योंकि अब आपकी लीनियर इक्वेशन तो बन गई है. अब इसको ग्राफ के ऊपर किस तरह से शो करना है वो आपको बताती हूँ. देखो, पहले आपने टेकिंग डिस्टेंस कवर x किलोमीटर गिवन था, और पहले किलोमीटर का जो फेयर था दैट इज ₹8. ये आपको कितना दे रखा था, ₹8. और अगर पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है तो बाकी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर कवर कर लिया है तो x में से 1 चला गया, ये आपका क्या बच गया, बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बच गया. और इसका जो रेंट है x - 1, जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो रेंट है वो कितना है, ₹5. तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, पहले किलोमीटर का रेंट कितना है, ₹8, और टोटल फेयर को आपने क्या लेट किया है,
y लेट किया। सो y इक्वल टू 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। नाउ 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3 एंड आपकी इक्वेशन क्या बन गई है आपकी y इक्वल टू 5x प्लस 3। नाउ यू हैव टू शो दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ आल्सो। तो हाउ यू विल शो इट ऑन द ग्राफ? y equal to 5x plus 3. This is your equation and you have to show this equation on the graph now. When you take x equal to 0, when you take x equal to 0, आपने x की जगह जब आपने 0 पुट किया तो how you will get the value of y? y equal to 5 into 0 plus 3. आपने x की जगह क्या पुट किया है? 0 पुट किया, तो यू विल गेट द वैल्यू 0 प्लस 3। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई है? 3 मिल गई है। और व्हेन यू प्लेस x इक्वल टू 1, जब आपने x की जगह 1 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया आपने? 1 पुट किया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 5 into 1 plus 3, 5 plus 3 that is equal to 8। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 8 मिल गई। और when you put in place of x equal to 2, जब आपने x की जगह 2 पुट किया तो you will get the value 5 into 2 plus 3, 10 plus 3 that is equal to 13। तो you will make the table first। आप इन पॉइंट्स से आप पहले क्या बनाओगे? एक टेबल बनाओगे। तो ये मैं टेबल बना रही हूं यहाँ पर। x की जगह जब मैंने 0 पुट किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। और व्हेन आई पुट x इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 1, आई गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू। व्हेन आई टेक द वैल्यू x इक्वल टू 2, आई गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13। नाउ आई हैव टू शो दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ। आपको ये वैल्यूज जो है कहां पर शो करनी है? ग्राफ पर शो करनी है। Okay, so how you will show it on the graph? ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 8 और 13 है, so I am taking another page and draw it here. Okay. This is the x-axis and y-axis, and the lines which meet at point O, that is the origin, and you will show these points. आपके points क्या क्या थे? 0 और 3, 1 और 8, 2 and 13. So how you will show these points? थोड़ा मैंने ग्राफ पर कम डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले लिए हैं। +1, +2, 3, 4 ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, और यहाँ पर आपके नीचे कैसे पॉइंट्स आएंगे? नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस जो है वो आपको क्या लेना है? डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। एक्स एक्सिस को क्या एज्यूम करना है? डिस्टेंस कवर्ड। और वाई एक्सिस को क्या एज्यूम करना है? टोटल फेयर।
ये मैं एरो का निशान डाल रही हूँ, आपने वाई एक्सिस को क्या एज्यूम करना है, टोटल फेयर। नाउ शो दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0 and 3, x is 0 and y is 3. This is your first coordinate. Okay, and your second coordinate is 1 and 8, x is 1 and y is 8. Okay, now your last point is 2 and 13, 2 and 13. Now by joining these points, जब आप इन points को join कर दोगे, ये जो 3 points मैं आपको show कर रही हूँ, पहला तो coordinate है 0 और 3, और दूसरा था आपका 1 और 8, और तीसरा था आपका 2 और 13. तो by joining these points it form a straight line. ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आपकी शो हो रही है, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन शो हो रही है, ये हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, y इक्वल टू 5x प्लस 3. तो आप ये इक्वेशन का यहाँ पर शो भी करके लिख सकते हो, y इक्वल टू 5x प्लस 3. तो यहाँ पर x एक्सिस को पहले आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ, x एक्सिस को किस तरह से शो करना है, ये डिस्टेंस कवर्ड. ओके, और y एक्सिस को क्या शो करना है, टोटल फेयर. और ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 5x प्लस 3. नाउ आपको ये जो क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं, ये आपको ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ड्रॉ करके भी दिखाने हैं. आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपका कोई डाउट है ग्राफ से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं यू विल ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वी विल टेक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट नाउ, then you can ask.